हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको व्यंजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण। वर्ण आप समझ रहे हैं, अ से ए आई, क ख ग घ, लेकिन वह स्वर वर्ण है और हम अभी व्यंजन वर्ण पढ़ने तो हमको क ख से लेंगे। क ख से जितने भी वर्ण आ रहे हैं उसका जब उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर, इसका स्वतंत्र रूप से तो उच्चारण होता नहीं है, क्योंकि उसमें पहले हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं जो अ लगता है, क जोड़ अ, हलंत लग के अ लगता है, यानी उसमें पहले से मिला होता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कोई भी वर्ण हो वह स्वतंत्र रूप से उच्चारण न होकर वह स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। स्वरों की सहायता से क्या होता है, उसका उच्चारण होता है, वही व्यंजन कहलाता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया व्यंजन के। अब कहिएगा तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 33 होती है। बात समझ गए। यहाँ मैंने लिखा है कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। फिर यहाँ चवर्ग है। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, है ना। तो आपने क्या देखा, ये व्यंजन आपको पवर्ग तक हो गया। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। आपको कभी कभी पता लगता है, जो पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। उष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसको हम आगे अभी विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होइएगा व्यंजन। अब हम आएंगे व्यंजन के भेद पे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन होता है जी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अलग अलग तरीके से समझते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श जैसे बात होता है तो छूने की बात होता है। स्पर्श यानी छू रहा है। किसको छू रहा है जी, तो जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, कंठ समझते हैं ना आप, अपने कंठ पे उंगली रख के देखिए, कंठ, तालु, मुंह में हमारा तालु है, मूर्धा है, दंत है, सब मुंह के अंदर ही है, ओष्ठ है, ओठ जिसको कहते हैं, इस सबसे होता है, यही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जब कोई भी वर्ण आप कंठ से बोलते समय आपका कंठ स्पर्श होता है, तालु स्पर्श होता है, मूर्धा स्पर्श होता है, दंत दांत स्पर्श होता है, ओष्ठ ओठ स्पर्श होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क ख ग घ से लेके प फ ब भ म तक संख्या में 25 होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन याद रखना है जो 25 होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। गिन लीजिए, 25 होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन। ये मात्र 4 ही व्यंजन होता है। अभी आपको पीछे अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है ना, य, र, ल, व। जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा, हाँ, जीभ, और तालु, ओष्ठ और दंत से होता है। अभी ऊपर भी पढ़े हैं, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, ओष्ठ और दंत से होती है, हाँ, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। जैसे य, र, ल, व। समझ गए। अब एक बच गया उष्म व्यंजन। आइए उष्म व्यंजन को समझते हैं। मैंने यहाँ उष्म व्यंजन को बिल्कुल कलरफुल लिखा है। कहता है जिन वर्णों का उच्चारण रगर,
रगड़ यानी जब बोली में बोलते हैं तो रगड़ होता ही है। घर्षण से उत्पन्न, हाँ उष्मा से होता है। रगड़ घर्षण से उत्पन्न उष्मा, ये याद रखिएगा, से होता है उष्म व्यंजन कहलाता है। ठीक है, उष्म व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या भी कितना होता है? 4 ही होता है। अब देखिए रगड़ घर्षण कैसे होता है। तालव्य स, बोल रहे हैं मुँह से तालव्य, यहाँ दांत भी लग रहा है, मूर्धा भी लग रहा है, ओष्ठ भी लग रहा है और हवा के द्वारा निकल गया तालव्य स। मूर्धन्त स, दांत ओष्ठ जीभ सब आ रहा, सट रहा है। दंत स, ह, ये ह में कंठ लगा। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये उष्म व्यंजन है, जिसको कि समझना जरूरी है। तो आज व्यंजन का यहाँ पे ख़त्म है। थोड़ा सा कुछ विशेष है, रॉ वाले शब्द हम पढ़ाएंगे और भी आगे आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे जानकारी जो कि आपसे छूट जाती है पढ़ने में, बच्चों से छूट जाती है, मैं एक एक अक्षर को पकड़ के पढ़ाऊँगा और आपको समझाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।